मालदार आदमी बनना नहीं है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना नहीं है, ये तमाम चीज़ें सेकंड, ये सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनने के अंदर ये चारों चीज़ें हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारा मकसद ही यही है कि हम आप तक लाइफ के हर पहलू के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम कर सके। समटाइम्स हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी एजुकेशन से रिलेटेड, कभी HR, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव पे, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव पे। तो आज भी हम बड़ी ही ज़बरदस्त बात करेंगे जो मेरा ख्याल है आज के हमारे दौर की एक बेसिक नीश है, जो कि जिस तरह से हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमने अपने बच्चे को किस इंस्टीट्यूशन में भेजना है या किस एडमिशन के लिए किस डोमेन में भेजना है। तो ये बड़ा एक आप कह लें कि हमारी फैमिलीज़ में बड़ा मुश्किल वाला पॉइंट होता है। तो इस चीज़ पे ही हम बात करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बाज़ाहिर अपनी कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो अपनी लाइफ में नहीं पूरी कर पाते वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों के ज़रिए पूरी कर सके। तो ये चीज़ किस तरह से वेरी करती है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मुदस्सिर नईम साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं पीक सोल्यूशन। इनसे हम बात करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है और इनकी जो लाइफ की जर्नी है, बच्चों के साथ जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन है, तो उससे क्या चीज़ें सर ने देखी जिस पे हमें लाजमी काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुआफ़िया एंड PNY फॉर द इन्विटेशन। और आज आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके ऊपर मैं कुछ अपनी सोच, अपने कुछ ख्वाहिशात का इजहार अपनी यंग जनरेशन के साथ कर सकूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब आपके क्वेश्चन की तरफ, आपने जिस तरह पूछा कि मेरा जर्नी जो है ना वो बड़ा ही डिसऑर्डर सा रहा। मैंने जब अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया, चूँकि मैं बेसिकली एक रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैट्रिक करने के बाद इंटरमीडिएट के अंदर जब मैं हायर स्टडीज़ के लिए इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे साइंस कॉलेज में मैंने इनरोलमेंट करवाई, और उसके बाद ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन के बाद थोड़े से कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस इस तरह के आए कि मुझे अपनी बेसिक रेगुलर स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। डिसकंटिन्यू किया तो फिर उस वक्त मैंने कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की तरफ का सहारा लिया, और उस वक्त मैंने BSc के बाद मैंने OCP DB और SCJP, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फ्राम द ट्रेडिशनल स्टडी टुवर्ड्स द कंप्यूटर साइंसेज के थ्रू। और उस वक्त ये टेक्नोलॉजी, IT बिल्कुल अभी न्यू नेम्स थे, और वहाँ पे अभी तक इस चीज़ की ना तो अवेयरनेस थी और ना ही ये चीज़ें आपके पास आ रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मेरे साथ 3 पार्टनर्स और थे, हम लोगों ने अपना ये सेटअप इस्टेब्लिश किया। बेसिकली इस सेटअप जिसके अंदर हम लोग आए, वहाँ पे मेरा जो इनिशियल जॉइनिंग थी वो एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं थी, मैं एज ए डायरेक्टर उसके अंदर शामिल नहीं हुआ था। यंग जनरेशन के लिए, लोगों के लिए बड़ा मोटिवेशन का भी बायस बन सकता है। तो मेरा बिल्कुल बहुत रूट लेवल से मैंने एज ए लैब इंटर्न के तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके वो मैं एज ए CEO इस वक्त हेड कर रहा हूँ, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने एज ए लैब इंटर्न अपने कैरियर का आगाज़ किया था। और इट मीन्स के फर्स्ट 3 मंथ्स विदाउट एनी पे मैंने काम किया। उसके बाद मुझे फर्स्ट सैलरी मिली, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप एलिवेट होते चले गए, चलते गए, और विद इन द 3 ईयर्स मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट पार्टनरशिप के ऊपर था 25% के ऊपर। तो इसलिए आप अगर किसी जगह के ऊपर अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड होते हैं, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, आप फोकस्ड होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता चला जा रहा होता है और आप आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। Exactly. तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी प्रोफेशन के अंदर। इवन के सिर्फ यहीं पे नहीं, फिर उसके बाद डेफिनेटली जब ये 2005 तक ये रहा, उसके बाद मेरे अल्टीमेटली जब चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हुई, जो एक उस वक्त तक मैं तकरीबन कुछ हमारे 4 सेटअप्स बन चुके हुए थे, उनके अंदर मैं कोई 2 से 3 सेटअप्स के अंदर एज ए स्टेक होल्डर भी शामिल हो चुका हुआ था।
और फिर मैंने अगेन बैक टू रेगुलर एकेडमिक गैप जो मेरा अवेलेबल था उसको मैंने कवर अप किया। 2007-9 में मैंने MBA किया, 2017-19 में मैंने MPhil कंटिन्यू किया और उसके बाद इंशाल्लाह अब आगे PhD को परस्यू कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वो आपके पास चीज़ें साथ साथ आपके पास विद रेफरेंस टू द प्रोफेशन के साथ साथ आप फोकस्ड हो, कमिटेड हो, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। और एग्जैक्टली और अगर आपके अंदर करने की वो चाहो कि आई वांट टू डू दिस, जो कुछ मर्जी हो जाए, माशाल्लाह कि आपने अपना कैरियर भी बनाया और उसके साथ जो आपको लगा कि एक गैप है एजुकेशन का, मुझे वो भी फिल करना चाहिए। तो दैट्स रियली इम्प्रेसिव। तो सर इसी चीज़ से मैं आगे चलूँगी। अब आपने खुद भी अपने इस चीज़ को देखा, इस गैप को फिल किया, व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो अपनी किसी भी रीज़न की वजह से अपनी तालीम पूरी नहीं कर सके, वो चाहते हैं कि जो वो बनना चाहते थे वो नहीं बन सके। अब हम वो अपने बच्चों पे अपनी ख्वाहिशात को एम्फेसाइज करें, और बच्चों के लिए तो वही है कि हम पे अपनी ख्वाहिशात थोप रहे हैं और इस तरह से। तो व्हाट डू यू थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव कि जो पेरेंट्स 100% अपनी ही विशेस को बच्चों में देखना चाहते हैं? मैं इस फिलॉसफी से एग्री नहीं करता। मैं इस वक्त हमारे सेटअप्स के अंदर हम लोग 2 स्कूल रन कर रहे हैं। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त मेरे पास 1700 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि प्ले ग्रुप से लेके क्लास 10 तक हैं। हमारे जो है ना 4 सेटअप्स एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे कॉलेज सेटअप के ऊपर हैं, जिसके अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं अगर देखूं तो विद रेफरेंस टू द स्टूडेंट्स एक वक्त में मेरे पास तकरीबन कोई 12 से 13 हज़ार स्टूडेंट्स जो है ना वो एंगेज होते हैं। ऑन द अदर साइड अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब एम्प्लॉइज़ या टीम मेंबर्स होते हैं जिस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ। जब भी किसी जगह के ऊपर करियर की बात करते हैं, हम लोग आगे ग्रोथ की बात करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो मेरी ख्वाहिश हो सकती है या मेरी इंटरेस्ट हो सकती है वो आपके लिए भी हो सकती है। एग्जैक्टली आपके ना तमाम के तमाम बच्चों के अंदर सेम चीज़ हो सकती है, ना पेरेंट्स के अंदर आपके पास हो सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ द पर्सनैलिटी। मैं हमेशा देखता हूँ कि कैरियर जो होता है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है। आपको किसी जगह, इसमें किसी भी दूसरी जगह पे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सबसे पहला अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करें और उसकी बेस के ऊपर आप अपने एजुकेशनल कैरियर को कंटिन्यू करें, जिसमें 3 क्वेश्चन को सबसे पहले आप रिप्लाई करें। सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट को देखिए। यस। नंबर 2, आप जो इंटरेस्ट होगी वो आपके पास करने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को आप एवेल्यूएट कीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको क्या इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि आपको किस तरफ मूव करना चाहिए। इसके बाद आप ये अपने आप को ये दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद देखिए कि आपका अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आप फोर्सी कर। जब इन तीनों चीज़ों को आप देखेंगे तो अर्ली स्टेज ऑफ द कैरियर के अंदर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अब आपने अपनी बेसिक जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको किस तरफ लेके चलना। और डेफिनेटली इसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका जो एक नेचुरल स्किल सेट है वो आपको किस तरफ मोल्डेड है। लाइक आपको इंटरेस्ट टूवर्ड्स द इंजीनियरिंग साइड के ऊपर है, आप घर के कामकाज करने के में इंटरेस्ट करते हैं, आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है। ये बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन आपको खुद भी कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इनिशियल लेवल के ऊपर, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जाने से पहले आपको मैट्रिक के बाद देखना चाहिए, जो कि आपका इमीडिएट, चूँकि वो ऐसी बेस है जब आप 16 ईयर्स ऑफ आपकी बेस एज ग्रुप है और उसके बाद आपने 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपने पूरे कर लिए हैं। अब उसके बाद आपने अपनी लाइन को चूज़ करना है, वहाँ पर डिवर्सिफिकेशन आ रही है और उस वक्त इन तमाम चीज़ों का रिप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर आपका चौथी चीज़ आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपकी बेस करेगी। ये 4 पिलर्स हैं जो कि इन फ्यूचर आपके पूरे के पूरे करियर की बेस बनी। अगर ये चीज़ें आपकी वीक रहेगी या यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जगह पे डेविएट कर गए तो फिर कभी भी आप इस गैप को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मतलब इस चीज़ पे वही पॉइंट है कि पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो बच्चों की एक स्पेस है हमें वो देनी चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है और ये मेरा ख्याल है ये चारों पॉइंट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम लेकर चलें। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें हम घर से ही स्टार्ट ले सकते हैं। तो वो इनिशिएटिव लेना पेरेंट्स, बच्चे और ऑब्वियसली हम सब का एक इनिशिएटिव है इसमें। अगर हम इसका एक अच्छा इनिशिएटिव लेंगे अपने बच्चों को समझने के लिए और उनके फ्यूचर के लिए भी, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सर थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त बात हमने की और ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर जाते हैं। लेकिन लास्ट पे चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे नौजवान नस्ल को देना चाहें। जी ज़रूर, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपके पास आपने
बेहतरीन कैरियर की सिलेक्शन कर ली। जो ही बेहतरीन कैरियर की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद आपने कैरियर के अंदर जब परस्यू करना है तो अल्टीमेटली आपने 4C को फॉलो किया। 4C को फॉलो करने के बाद अब आपने कैरियर की लेटर स्टेज के ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपने वहाँ पे जो आपकी असल बेस होनी चाहिए, वो मैं उसको हमेशा एक मैसेज के 4 वैल्यूज़ हैं जिनको मैं एज एन एक्रोनिम कंसीडर करता हूँ, उसको मैं हेल्प कहता हूँ। हेल्प मेरे कागज़ों के अंदर स्टैंड करती है, नंबर 1 H स्टैंड्स फॉर बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, विद योर कम्युनिटी, विद योर सोसाइटी, विद योर प्रोफेशन, विद एनीवन जो कि भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो उन तमाम लोगों के साथ सबसे पहले आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। नंबर 2 E स्टैंड्स फॉर एम्पैथेटिक। हमेशा किसी डिसीजन को भी टेकअप करना है, कुछ भी करना है, तो 2 मिनट के लिए आप अपने आप को अगले बंदे की जगह पर रख के देखिए कि आया ये चीज़ मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल है जो मैं किसी दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 3 L स्टैंड फॉर बी लर्न। ज़िंदगी के अंदर लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये हमारी तालीमात, हमारा मज़हब, हमारा रिलीजियस भी हमें इसी चीज़ की तरफ तबलीग देता है, और हमारी सोसाइटी, और मैं समझता हूँ कि ये फ्राम बर्थ टू डेथ कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिस दिन आपकी लर्निंग रुक जाती है उस दिन आप हमेशा डिक्लाइन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड द लास्ट वन, लव योर प्रोफेशन, बी पैशनेट। पैशनेट हो के आप इन तमाम चीज़ों को, ये अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर 4 चीज़ों को कर लेते हैं तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक अच्छा मालदार आदमी बनना नहीं है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना नहीं है, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान बनने के अंदर ये चारों चीज़ें हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों का हामी होना। बिल्कुल, आमीन। थैंक यू सो मच सर, इट रियली वंडरफुल टॉक विद यू, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शायद हमने कभी भी हेल्प को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जो आज सर ने पॉइंट शेयर किए हैं, तो दैट्स रियली इंप्रेसिव। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।